धर्म के पर्दे में अधर्म हो तो धर्म को चीर देना चाहिए। कोई भी स्त्री पति को देव माने पर उसका अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है। जिस प्रकार शिष्य गुरु की पूजा करे तो उसका लक्ष्य गुरु की पूजा करते करते ईश्वर को प्राप्त करना ही है। पतिव्रता स्त्री ईश्वर की इच्छा रखती है पर पति की वह पूजा करती है, वह यह मानती है कि ईश्वर उसे पति के रूप में दर्शन दे। ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने माना कि जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता स्त्री है, अब मुझे दर्शन देना चाहिए। वह पति के सिवा किसी के दर्शन नहीं करेंगी, अतः मैं इसके पति के रूप में जाऊं जिससे वह मेरे दर्शन करेगी। एक पतिव्रता नारी का समर्पण कराया, इसमें कपट जैसा कोई प्रश्न नहीं है। यह तो साधना का मार्ग है। आप जिस रूप में प्रभु को पुकारोगे उस रूप में वह आ जाएंगे। वृंदा के लिए भगवान ने कोई अयोग्य का कदम नहीं उठाया। यह साबित नहीं किया जा सकता। फिर कोई पूर्वाग्रहवश बोले तो उसे मुबारक, तू अपनी बुद्धि लगा भाई, जैसा तू सोचता। इस समय प्रभु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए, तब वृंदा ने क्रोध से प्रभु को सौंप दिया कि आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला है। ये सब भगवान की इच्छा है। वृंदा की क्या ताकत जो भगवान को शांत दे सके? इस सृष्टि में कौन है जो भगवान को स्थापित कर सके? भगवान की इच्छा हुई। भगवान यही चाहते थे कि वृंदा ऐसा कुछ बोले। उसने कहा, आपने मुझे छला है तो इसका बदला मुझे त्रेता युग में देना होगा। आद्य शक्ति सीता आपकी पत्नी बनेगी और मेरा पति जलंधर रावण बनेगा। आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी सीता को ले जाएगा, तब हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर वो बोले, हमें मंजूर है। फिर शिव जी पार्वती से बोले, हे पार्वती, इस तरह ईश्वर के अवतार का दूसरा कारण भगवान को वृंदा का श्राप। अब आप